हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है सम स्पेशल पैरेललोग्राम। सम स्पेशल पैरेललोग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे रोम्बस। रोम्बस की फिगर यहाँ पर दी हुई है, ABCD, ये एक रोम्बस है। तो रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टी है? एक तो रोम्बस में सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि 4 साइड्स इक्वल, मतलब AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस में हमेशा जो अपोजिट एंगल्स हैं वो हमेशा इक्वल रहते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस के डायगोनल AC और BD, ये दोनों डायगोनल है, तो ये हमेशा क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। मतलब AC बाइसेक्ट करती है तो क्या होगा? AO इक्वल्स टू CO होगा। और BD बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या होगा? BO इक्वल्स टू DO होगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री। ये डायगोनल्स जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, मतलब O पे एक दूसरे को मिलते हैं। एक प्रॉपर्टी अपने बुक में दी हुई है, प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं, ये AC और BD, ये दोनों डायगोनल्स हैं, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये परपेंडिकुलर तो है ही और बाइसेक्ट भी करती हैं। तो इस प्रॉपर्टी में ये दोनों ही हमको पता चला है। ओके, पैरेललोग्राम और काइट, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हर रोम्बस को, हर एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और हर एक रोम्बस को हम काइट भी बोल सकते हैं। देखिए, हर एक रोम्बस में क्या होगा कि पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रहती हैं और हर एक रोम्बस में काइट की सभी प्रॉपर्टी रहती है। देखिए, अभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या क्या है? पैरेललोग्राम में हमने ये देखा है कि अपोजिट साइड्स हमेशा इक्वल है, तो रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स इक्वल है और अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल। पैरेललोग्राम में तो रोम्बस में भी इक्वल रहते हैं। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या होता है? एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं हम कि हर रोम्बस को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं और हर रोम्बस में पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रहती है। और अभी काइट के बारे में देखते हैं। हर रोम्बस को हम काइट भी बोल सकते हैं। तो काइट का एक फिगर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। PQRS से एक काइट है। तो काइट में क्या होता है? ये दोनों साइड है, ये छोटी है और ये दोनों साइड बड़ी हैं। और काइट में एडजेसेंट साइड है, जैसे PQ और PS, ये जो एडजेसेंट साइड है ये हमेशा इक्वल रहती है। और ये RQ और RS, ये जो एडजेसेंट साइड है ये भी इक्वल रहती है। और उसके डायगोनल हमेशा कहाँ पर मीट करते हैं? 90 डिग्री में मीट करते हैं। मतलब ये डायगोनल है, ये किस में मीट करेंगे? 90 डिग्री में। तो हर एक रोम्बस को हम क्या बोल सकते हैं? काइट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक रोम्बस के अंदर काइट की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पैरेललोग्राम और काइट, मतलब हर एक रोम्बस को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं और काइट भी बोल सकते हैं। तो ये सबको अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम अभी देखते हैं कि दूसरा स्पेशल पैरेललोग्राम कौन सा है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है? देखिए, ये हेल्प, HELP, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल। देखिए, रेक्टेंगल क्या है? एक रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और उसके एंगल, सभी एंगल्स इक्वल हैं। हमको ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में 2 छोटी साइड्स रहती है और 2 बड़ी साइड्स रहती है, तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल है। डायगोनल्स, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स है ये इक्वल लेंथ के रहते हैं। मतलब PE इज इक्वल्स टू HL। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। जैसे PE बाइसेक्ट किए तो क्या होगा? PO इक्वल्स टू EO होगा। और HL बाइसेक्ट किया तो क्या होगा? HO इक्वल्स टू L होगा। मतलब रेक्टेंगल की ये चारों प्रॉपर्टी हैं, ये ध्यान में रखना है, रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी। तो देखिए, रेक्टेंगल को हम, हर एक रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी रहती है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमको मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये सब रेक्टेंगल में है। और रेक्टेंगल को हम, हर रेक्टेंगल को हम ट्रेपेजियम भी बोलते हैं, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल में ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी रहती है।
तो ट्रेपेजियम हम देखते हैं कि ट्रेपेजियम क्या है। ट्रेपेजियम की फिगर है, देखिए ये RENT, ये एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम में हमेशा क्या रहता है कि ट्रेपेजियम में हमेशा अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल रहती हैं। तो पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स हमेशा पैरेलल रहती है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और सम ऑफ एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देखिए RE और TN ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। इनके दोनों के बीच के जो एडजेसेंट एंगल हैं, सपोज एंगल R, एंगल T, एंगल T, एंगल N, है ना, एंगल N, एंगल E, ये जो एडजेसेंट दो एडजेसेंट एंगल हैं, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो ये ट्रेपेजियम हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल के अंदर ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो रेक्टेंगल को हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को हम ट्रेपेजियम भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होता और हर ट्रेपेजियम रेक्टेंगल नहीं होता। ये अच्छे से हमको समझना है। थर्ड, क्वाड्रिलेटरल स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम थर्ड है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में एक ये स्क्वायर की डायग्राम हमने निकाली है, HOPE, मतलब होप करके एक स्क्वायर है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स उसके इक्वल हैं। ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, सभी एंगल्स कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। उसके डायगोनल्स इक्वल है, मतलब EO इक्वल्स टू HP होगा। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब EO बाइसेक्ट करता है तो क्या बोल सकते हैं, EO इक्वल्स टू OO। और HP बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो सकता है, HO इक्वल्स टू PO। और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल मिट, सपोज ये डायगोनल यहाँ पे मिट किए, O पे मिट किए, तो हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल मिट एट 90 डिग्री। किस में मिट करेंगे? 90 डिग्री में मिट करेंगे। अभी देखिए ये हम हर एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी होती हैं। हर एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, हर एक स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, हर एक स्क्वायर को हम ट्रेपेजियम बोल सकते हैं और हर एक स्क्वायर को हम काइट बोल सकते हैं। क्योंकि हर एक रेक्टेंगल में, हर एक रोम्बस में, हर एक ट्रेपेजियम में और हर एक काइट में स्क्वायर की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। तो ऐसे ये तीनों कौन कौन से, रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर हमारे अच्छे से समझ में आ गया है। और इन तीनों के ऊपर ही हमारे 3.4 एक्सरसाइज है। कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हम अभी करने वाले हैं। तो देखते हैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल कौन से हैं। देखिए एक हमको रोम्बस दिया हुआ है, RICE, ये एक रोम्बस हमको दिया हुआ है। तो देखिए तो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड XY Z, X, Y और Z, ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक दूसरा क्या होता है, बाइसेक्ट होता है, मतलब RO इक्वल्स टू CO होगा और EO इक्वल्स टू IO होगा। ओके। और रोम्बस की चारों साइड से इक्वल रहती है, तो X इक्वल्स टू क्या होगा, IO होगा। तो X कितना दिया हुआ है, तो IO कितना दिया हुआ है, IO दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो X कितना हुआ, तो X हुआ 5 सेंटीमीटर। Y इक्वल्स टू क्या होगा, Y इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, क्योंकि RO इक्वल्स टू CO दिया, Y इक्वल्स टू OC दिया हुआ है, तो Y इक्वल्स टू कितना होगा, Y इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। और रोम्बस की चारों साइड इक्वल रहती है, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ER इक्वल्स टू RI इक्वल्स टू IC इक्वल्स टू CE। तो Z क्या है, तो ER हमको दिया हुआ है 13, तो क्या हो सकता है, ये भी 13 हो सकता है, ये भी 13 हो सकता है और ये भी 13 हो सकता है। तो Z इक्वल्स टू क्या है, Z इक्वल्स टू ER मतलब कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे हमारी रोम्बस के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू निकल गई XY और Z की।
ये सम सबके समझ में आ गए हैं। तो हम नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखिए, RENT, RENT ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। उसके डायगोनल, इट्स डायगोनल्स मीट एट O। उसके डायगोनल्स कहाँ पर मीट करते हैं? O पे। ये O पे उसके डायगोनल्स मीट करते हैं। तो क्या बोल रहे हो? फाइंड x इफ OR इक्वल्स टू, OR दिया उन्होंने 2x + 4 और OT कितना दिया है? 3x + 1। OT इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायगोनल TE। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? OT दिया हुआ हमको हाफ ऑफ डायगोनल हाफ ऑफ TE। और OR इक्वल्स टू हाफ ऑफ RN। और रेक्टेंगल में हमको ये मालूम है कि डायगोनल्स हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल लेंथ के रहते हैं। और वी नो इन रेक्टेंगल RN is equals to TE, means half of RN is equals to half of TE। और हाफ ऑफ RN का हाफ कितना है? मीन्स OR इक्वल्स टू OT। OR कितना दिया वो हम लोगों को? 2x + 4 दिया है। और OT कितना दिया है? 3x + 1 दिया है। तो हम क्या करेंगे? x एक साइड लेके आएंगे और कांस्टेंट एक साइड लेके आएंगे। देखिए 4 ये +1 था, इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। और 3x इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा। तो 3x - 2x होगा x, और 4 - 1 होगा 3। तो क्या हुआ? x की वैल्यू x इक्वल्स टू, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3। तो ये वैल्यू निकल गई। ये वैल्यू कैसे निकली? क्योंकि हमको रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टी मालूम थी, इसलिए ये वैल्यू निकल गई है। ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम हमने देखे हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी देखी है। अभी उसके ऊपर जो एक्सरसाइज 3.4 है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।